हेलो साथियों, मैं आपका मित्र अजय आज की वीडियो में लेकर आए हैं भारत के राज्यों को याद करने की शानदार ट्रिक। क्रम से राज्य कैसे याद करते हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ये राज्य जो कि पहले पूरा इतना जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था, तो अभी आप इसे पूरा जम्मू कश्मीर के नाम से ही याद करेंगे। ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाद में आता है यहाँ पे HP अर्थात हिमाचल प्रदेश। ठीक। इसके बाद आता है उत्तराखंड जिसे बोलते हैं UK। इसके बाद आता है UP उत्तर प्रदेश। इसके बाद आता है बिहार। बिहार के बाद आता है झारखंड। झारखंड के लिए हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिख देंगे। तो अभी हम झारखंड तक याद करते हैं। यहाँ से पहले होता है जम्मू कश्मीर, फिर HP गैस होती है, HP गैस के लिए याद कर सकते हैं। फिर उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है उत्तराखंड, और UP के साथ में ही बोलते हैं UP बिहार। ठीक है। बिहार के बाद आता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल, जिसे ये पश्चिम बंगाल ये है बंगाल के पश्चिम में स्थित है पश्चिम बंगाल। ठीक, ऐसे याद करना है। फिर पश्चिम बंगाल से नीचे आता है उड़ीसा। ये है उड़ीसा। उड़ीसा को कैसे याद करना है कि पश्चिम बंगाल से ये समुद्र की सीमाएं यहाँ से ये इधर स्टार्ट होती हैं, तो ये हिस्सा जो है ना नीचे की तरफ ऐसा ढका हुआ है ऐसा। तो गांव में नहीं महिलाएं पल्लो ओढ़ती हैं, इस तरह से उड़ीसा राज्य ने यहाँ से ओढ़ रखा है, तो ओढ़ना से उड़ीसा। और जब पल्लो ओढ़ लेंगे तो ओढ़ने के बाद में इधर नीचे अंधेरा छा जाएगा। जब अंधेरा छा जाएगा तो नीचे राज्य आता है आंध्र प्रदेश। ये आता है आंध्र प्रदेश। ठीक। आंध्र प्रदेश के बाद अगला राज्य आता है तमिलनाडु जो कि सबसे दक्षिण में स्थित है। ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में हम शुरू करते हैं यहाँ से बिहार, UP और बिहार। UP बिहार वाले जिस आदमी को झाड़ेंगे 36 बार, ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ है, तो उसका निकलेगा तेल, जिसे बोलते हैं तेलंगाना। ठीक है, याद करना है। UP और बिहार के लोग जिसे झाड़ेंगे 36 बार फिर निकलेगा तेल, जिसे याद कर सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड 36 बार का छत्तीसगढ़, तेलंगाना से ये तेल, ये रूट वर्ड है, बस याद करना है। आगे शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये जम्मू कश्मीर, यहाँ से HP गैस भराते हैं। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के उत्तर में ये उत्तराखंड है। फिर ये UP है, UP के साथ में बिहार लगा है, UP बिहार साथ में जिसे बोलते हैं। UP बिहार के बाद नीचे आता है झारखंड। UP बिहार झारखंड, झारखंड को UP बिहार झारखंड के साथ में ही पढ़ लेना है। फिर झारखंड के बाद में इधर आता है पश्चिम बंगाल जो कि बंगाल के पश्चिम में है। पश्चिम बंगाल अपना, ये बांग्लादेश दूसरा देश है। इसके बाद में पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा, जैसे उड़ीसा को पानी का तट की सीमा यहाँ से शुरू होती है, तो उड़ीसा ने ऐसे पानी को ढक रखा है, ओढ़ जैसा ओढ़ रखा है, ओढ़ने से बोलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के बाद जब ओढ़ लेंगे यहाँ से, ओढ़ने के बाद हो जाएगा अंधेरा, अंधेरा से बोलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आता है तमिलनाडु जो कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। इसके बाद फिर यहाँ से ये क्रम में है UP बिहार ने जिसे झाड़ा 36 बार, निकला तेल। यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 क्रम ये पहले पढ़ लेने हैं। फिर यहाँ से ये आकर के तेलंगाना तक याद कर लेने हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर के बाद में यहाँ पे शुरू होता है पंजाब। पंजाब में 5 नदियाँ हैं, एकमात्र राज्य पंजाब 5 नदियों के नाम से जाना जाता है।
ये आता है पंजाब। पंजाब के बाद आता है हरियाणा, ये है अपना हरियाणा। हरियाणा के बाद आता है राजस्थान, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। आपको याद करना है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। जम्मू कश्मीर आपने इधर से भी याद किया था, इधर से भी जम्मू कश्मीर से शुरुआत करेंगे। पंजाब, हरियाणा, इन दोनों को साथ में पढ़ना है। हरियाणा पंजाब नहीं, पंजाब हरियाणा ऐसे पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है राजस्थान के बाद आता है गुजरात, ये है गुजरात। गुजरात के साथ में ही पढ़ना है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तीनों को एक साथ में पढ़ना है। तो गुजरात तो सर्वाधिक लंबी समुद्री सीमा बनाता है, जो कि भारत के सबसे पश्चिम में स्थित राज्य है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक जिस जगह से सीमा बनाते हैं उसी जगह पे एक छोटा सा राज्य आता है, ये जो सबसे छोटा राज्य जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, इसे बोलते हैं गोवा। ठीक, गोवा। इसके बाद गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक। महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में आता है गोवा। इसके बाद में आता है केरल। यह केरल लंबा राज्य है जो कि तमिलनाडु के साथ में ही सीमा बनाता है। तमिलनाडु सबसे दक्षिण में राज्य था, केरल भी दक्षिण में है, पर तमिलनाडु को ही दक्षिण में मानते हैं क्योंकि इसका ये सीमा क्षेत्र है यहाँ तक आखिरी, ये केरल। फिर से दोहराते हैं, जम्मू कश्मीर, यहाँ से HP गैस पर आते हैं। इसके बाद आता है उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है, उत्तराखंड। फिर उत्तर प्रदेश के बाद आता है बिहार, जिसे बोलते हैं UP बिहार, साथ में एक ही नाम से बोला जाता है। UP बिहार के बाद आता है झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो कि बांग्लादेश के पश्चिम में स्थित है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आता है, ये पानी की तटीय सीमाएं शुरू होती हैं यहाँ से, जिसे यहाँ से ओढ़ रखा है अगले राज्य ने, ओढ़ रखा है, ओढ़ने से बोलते हैं उड़ीसा। और जब ओढ़ रखा है तो फिर हो जाएगा अंधेरा, तो अंधेरे से याद करेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु आपको ऐसे याद करना है कि सबसे दक्षिणी राज्य है। इसके बाद फिर शुरू करते हैं इधर से, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब। पंजाब के बाद हरियाणा। हरियाणा, पंजाब हरियाणा एक साथ नाम लेने हैं दोनों। पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा। फिर इसके बाद राजस्थान, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य। इसके बाद आता है गुजरात, जो कि सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन तीनों को एक साथ नाम लेना है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो गुजरात तो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है यहाँ से। इसके बाद आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन दोनों के बीच में आता है गोवा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। इसके बाद यहाँ बचता है अकेला सिर्फ केरल, जो कि ऐसा लंबा राज्य है तमिलनाडु से सीमा बनाते हुए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन जब सभी राज्यों को पढ़ लिया है, इसके बाद में बीच में आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, आपने सारे राज्य एक तरफ से पढ़ लिए हैं, याद भी हुए होंगे। इसके बाद में कुछ राज्य बीच में रह गए हैं, जिसमें आता है एक ये दिल्ली। और भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्हें बाद में बताएंगे। अभी आपको क्रम से यहाँ पढ़ना है। ये आता है दिल्ली। दिल्ली को आपको ये राज्य पढ़ने के बाद में यहाँ पे दिल्ली बच जाएगा, उसे आपको याद करना है, दिल्ली। फिर इसके बाद में आते हैं ये पूर्वी राज्य। पूर्वी राज्य को कैसे याद करेंगे? पूर्वी राज्य में ये आता है सिक्किम, अपना क्षेत्र है सिक्किम। सिक्किम याद करेंगे, जहाँ की पूरे देश में सबसे कम आबादी वाला
राज्य है सिक्किम। सिक्किम के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। ये है अरुणाचल प्रदेश, को हम AP लिख देंगे। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, इसको आप पूर्वी राज्य के नाम से याद रख सकते हैं। इसके बाद में अगला शुरू करते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये आता है नागालैंड, जिसे बहुत से लोग याद करते हैं कि यहाँ के लोग सांप भी खा जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस याद कर लेते हैं नागालैंड, नागालैंड नाम से। नागालैंड के बाद आता है मणिपुर। आपको याद करना है कि नागालैंड में नाग के पास मणि होती है, तो ये आता है मणिपुर। ठीक, और आपको मणिपुर के साथ में इसे भी पढ़ना है, इसे बोलते हैं मिजोरम। क्या बोलते हैं? मिजोरम। मिजोरम के बाद में ये अगला राज्य आता है। ये 3 तरफ से सीमा बना के रखा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तीनों तरफ से सीमा, बाहरी सीमा है। एक हिस्सा भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है, जिसे बोलते हैं त्रिपुरा। जो 3 तरफ से सीमाएं खुली हुई हैं, एक भारत की सीमा से जुड़ा है, इसलिए बोलते हैं इसे त्रिपुरा। आप त्रिपुरा नाम से याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये मेघालय। क्या आता है? मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है, मेघालय आप ऐसे याद कर पाएंगे। फिर इसके बाद में एक बीच में राज्य बचता है, ये यहाँ से इतना लंबा, ये से बोलते हैं असम। असम, ये 1 2 3 कोना है इसमें, और 3 अक्षर का नाम है असम। ठीक है, इसके बाद आपको एक राज्य और पढ़ना है जो कि महत्वपूर्ण है, हम उसे छोड़ दिए थे पहले। इसमें ये पूरे को जम्मू कश्मीर के नाम से पढ़ा था पहले, ठीक है, जो कि बाद में ये हिस्सा अलग करके जम्मू कश्मीर ये है, जम्मू कश्मीर, और इस वाले हिस्से को लद्दाख नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? लद्दाख। ठीक है, आपको याद करना है ये पूरा जम्मू कश्मीर। अगर आपको इसी में याद करना है, 2 अलग अलग राज्य हैं जिसे बोलते हैं, इधर वाला हिस्सा लद्दाख का और ये वाला हिस्सा आता है जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। आपको एक बार फिर से याद करा देते हैं, ये आप पूरा पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर, जिसे आप अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप कई बार दोहरा चुके हैं। इधर का हिस्सा है जम्मू कश्मीर का और ये वाला है लद्दाख का। इसके बाद आती है यहाँ पे HP गैस के नाम से हिमाचल प्रदेश, याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, जो कि बांग्लादेश के पश्चिम में स्थित है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा जो कि समुद्र की सीमाएं से, यहाँ से समुद्र की सीमाएं शुरू होती हैं, जिसे ओढ़ रखा है, राज्य ने ओढ़ रखा है, तो ओढ़ने से याद करेंगे उड़ीसा। उड़ीसा के बाद जब ओढ़ रखा है तो हो जाएगा अंधेरा, जिसे बोलते हैं आंध्र प्रदेश, रूट पर से याद कर सकेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। इसके बाद आपको फिर यहीं से शुरू करना है लद्दाख, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा के बाद राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, आबादी वाला नहीं, सर्वाधिक क्षेत्रों वाला राज्य है। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्रों वाला राज्य है। इसके बाद आता है गुजरात, गुजरात याद करना है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। गुजरात सर्वाधिक लंबी समुद्री सीमा बनाता है और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। इसके बाद
महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में आता है गोवा, जो कि भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। यहाँ का क्षेत्रफल सबसे कम है। गोवा का सबसे कम क्षेत्रफल है और सबसे कम आबादी सिक्किम की है, जो कि जिसे आप यहाँ पढ़ेंगे। सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का है। गोवा के बाद आता है केरल। ये लंबी सीमा केरल की है। आपने इतने राज्य पढ़ने के बाद में बीच में बचता है सिर्फ मध्य प्रदेश, जिसे आप याद कर पाएंगे मध्य प्रदेश नाम से, जो कि भारत के मध्य में स्थित है। इसके बाद पूर्वी राज्य देखते हैं सिक्किम। ये सबसे कम जनसंख्या है। जनसंख्या कम होने का कारण है यहाँ पे ठंडा प्रदेश है, पहाड़ी क्षेत्र भी है इधर, इसलिए जनसंख्या काफ़ी कम है यहाँ पर। सिक्किम के बाद शुरू होता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है ये नागालैंड। नाग के पास मणि होती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर के साथ मिजोरम भी पढ़ना है। ये भी माँ से स्टार्ट होता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम क्रम में है 3 राज्य, 1, 2, 3। इसके बाद आता है त्रिपुरा, जो कि 3 तरफ से ये बाहरी सीमा है। एक सीमा भारत से जुड़ी हुई है। इसके बाद आता है मेघालय राज्य, जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके बाद में बीच का राज्य असम, जिसमें 1, 2, 3 कोने हैं, 3 अक्षर हैं, असम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर लिखें। धन्यवाद। हमारी ट्रिक आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। जिन साथियों को हमारी ट्रिक से कुछ मदद मिली है, जिससे आपको राज्य आसानी से याद हुए हैं, तो आप अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो मानचित्र को बनाते कैसे हैं, इसके अकॉर्डिंग लेकर आएंगे।